it's a very random thought that came into my mind for the guys who are in my contemporary age group कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर लाइफ हम लोग को यही सिखाया जाता है कि व्हाट वी हैव टू लर्न, व्हाट वी हैव टू अचीव और व्हाट वी हैव टू बी गुड एट. बट एज वी मूव फर्दर इन लाइफ हम लोग को कुछ रियलाइजेशन होती है कि जो चीज़ें हमें अचीव करनी है उसके तो हम काबिल है ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब यू विल एम समथिंग हायर देन योर एक्सपेक्टेशंस. बट जब रियलिटी हिट करती है तो तुम्हें पता चलता है कि वो चीज़ तो बहुत मुश्किल है मेरे से. एंड समवेयर अराउंड बहुत लोग उस चीज़ को छोड़ देते हैं करना. बट आई हैव अ वेरी मच क्लियर थॉट जो कि तुम्हें आज के बाद हेल्प करेगा कि यू हैव सीन सम गाय इन योर लाइक कनेक्शंस इन योर लोकेलिटी वगैरह कि जो लोग ना बहुत मेहनत करेंगे, लाइक दे आर माइट भी जितना प्रधानमंत्री भी नहीं वर्क करते होंगे उससे ज़्यादा ही काम करते होंगे, एंड स्टिल they are not able to achieve the thing that they deserve. What is the reason? कि आज की बात क्या हम लोग जिस एज ग्रुप में उसके बाद माइट भी देयर चांसेस कि हम लोग ना इतनी मेहनत करें एंड वहाँ जाके फंस जाएं. उसके बाद वहाँ से निकलना और उसमें और बेटर होना दोनों ही चीज़ें मुश्किल हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू व्हाट दे हैव डन रॉन्ग इज़ दैट उन्होंने काम तो किया, उन्होंने अपना बेस्ट दिया, जो उन्हें रिजल्ट मिला वो उससे सेटिस्फाई हो गए, क्योंकि they think what the parameters of success for them is that what they have achieved. मैं अपने एग्जांपल्स देता हूँ कि कुछ टाइम पहले आई हैव क्रिएटेड समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस. जो मैंने सोचा था उससे बहुत बेहतर निकल के आया एंड आई वॉज लाइक कि ये मैंने क्या ही बना दिया. एंड देयर इज़ गाय केम एंड सेड नहीं मज़ा नहीं आया, दिस इज़ नॉट समथिंग व्हाट आई वांट, व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. सो फॉर मी दैट वॉज अ बिगेस्ट ब्रेक थ्रू. लाइक मैंने उस चीज़ से बहुत मेहनत की थी एंड एक रैंडम सा बंदा आके कह रहा है ये चीज़ें बेकार हैं, इसको ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली दैट थिंग इफेक्ट मी, मतलब लगेगा किसी को भी बुरा लगेगा. तुमने किसी चीज़ से अपना बेस्ट दिया है एंड समवन रैंडम केम इन टू सी नहीं नहीं ये बढ़िया नहीं है, यू कैन इम्प्रूव दिस. तो पहले तो मैंने कहा कि अरे पागल है क्या, इससे करके दिखा क्या क्या. सो ही सजेस्टेड मी समथिंग इन दैट प्रोजेक्ट. मैंने उसे बेहतर करके दिया एंड आफ्टर दैट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी वो थी ही इतनी छोटी कि मैं उसे मीट कर गया. लाइक होता है ना कि एम फॉर द स्टार्स गेट द मून, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, एम फॉर द मून गेट द स्टार्स. सो ये चीज़ें हम लोग को लगता है कि नहीं हम तो बहुत आसान है कि हम लोग तो सबसे बेस्ट, मुझे तो इलॉन मस्क बनना है. बट जो हम लोग सोच रहे हैं वही चीज़ गलत है. यू कांट बिकेम इलॉन मस्क. what you can become is the guy, like you can not expect you became Elon Musk. You can expect you can work 150 hours a week. That is something which is impossible. Elon Musk बनना मुश्किल नहीं है, 150 घंटे हफ्ते के काम करना मुश्किल है. तो एम फॉर दैट थिंग. हम लोग जो चीज़ें हम लोग को चाहिए, जो चीज़ें हम लोग को एक्चुअल में हम लोग सक्सेस की तरफ ले जाएगी, हम लोग वो चीज़ मांग ही नहीं पाते. दूसरी गलती क्या रहती है कि वी डोंट लेवरेज मोर फेलियर इन आवर लाइफ. कि जब उसने वो काम रिजेक्ट किया दैट वाज अ फेलियर फॉर मी. इफ़ मैं उसको मना कर देता नहीं दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू, तो वो चीज़ होती है जो मुझे एक ऐसे लूप में स्टक कर देती जहाँ पर मैं जो कर रहा हूँ वही सबसे बेस्ट काम है. बट आई लर्न फ्रॉम वॉट ही सेड. I improve that thing in the project, and I learn something new, and उस चीज़ को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूँगा. एंड आगे क्या उसके बाद मैं कुछ और भी बनाता हूँ, करे या ना करे वो हेल्प. बट एक वो माइंडसेट मेरे में रहेगा कि इफ़ आई हैव क्रिएटेड समथिंग और जिससे जो मैं चाहता था वही मेरे को मिल गया, तो शायद मैं जो चाहता था वो था ही बहुत छोटा क्योंकि वो मेरे को मिल गया. सो फॉर नाउ मैंने सोच रखा है कि आई विल नॉट सीक सक्सेस फ्रॉम गॉड, आई विल सीक फेलियर फ्रॉम गॉड. लाइक मेक मी फील इन एनी थिंग आई आस्क फ्रॉम यू, मेक मी फील इन एनी थिंग आई वर्क हार्डर देन एक्सपेक्टेड,
मेक मी फील एनीथिंग आई वांट टू बी गुड एट, मतलब जो मैं चाहूँ उसमें मुझे ऑलवेज मेक मी फील, मेक मी ब्रोक, लाइक जितना ज़्यादा मेरे को मेंटली टेस्ट कर सकते हो करो। एंड बिकॉज दिस इज़ द ईयर्स वेयर यू कैन बिल्ड योर सेल्फ, क्योंकि आफ्टर दैट जब तुम्हारे पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी कि तुम खुद के लिए इतना टाइम दे ही नहीं पाओगे, देन यू कैन नॉट थिंक कि मुझे अब फेल कर दोगे। नहीं नहीं भाई, 25,000 रुपये भी दे दोगे ताकि मेरा काम तो चल जाए। तब ये नहीं बात आती कि हाँ थोड़ा काम कर सकते थे और इस पे और वो कर सकते थे। उस टाइम पे होगा कि अरे नहीं नहीं इतना ही किया, इसके हिसाब से मेरे को पैसे दे दो, तो वो हम लोग को एक टाइम पे बाउंड कर देगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस आज से ही हाई रखो, नॉट फ्रॉम व्हाट यू वांट टू अचीव बट व्हाट यू फ्रॉम अचीव, नॉट व्हाट यू फ्रॉम अचीव फ्रॉम, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो चीज़ तुम अचीव करना चाहते हो उसके बारे में नहीं, जो चीज़ तुम्हें उसे अचीव करने में ले जाएगी, मतलब द प्रोसेस, उस प्रोसेस को अपने हाईएस्ट हाईएस्ट व्हाट यू थिंक और हार्डेस्ट उस पे ले जाओ। जिससे फर्स्ट ऑफ ऑल ये हुआ कि तुम अपने जो काम करने का सिस्टम है उसको इम्प्रूव करोगे, जिससे हुआ कि एवेंचुअली तुम कभी भी लाइक माइट भी जो चीज़ तुम्हें सोची वो ना मिले, तो तुम्हारे पास एक वो हुआ कि हाँ ये चीज़ नहीं, बट आई हैव डन दिस थिंग्स बिफोर, पर मैं वहाँ पर अचीव कर सकता हूँ। इस वीडियो का पता नहीं क्या एम था, मैंने क्यों रिकॉर्ड की, क्यों शायद मैं इसे पोस्ट करूँ या ना करूँ। इफ़ कर रहा हूँगा तो सोचना मैंने बहुत गंदे नशे किए हैं तब के कर रहा हूँ। यस दैट्स ऑल, बाय गाइस।